नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन बिना पूजा पाठ किए ही अगर आप कुछ नियम कर लेते हैं तो इससे आपको पूजा पाठ के बराबर का फल मिलता है और इससे आपका गुरु ग्रह भी कुंडली में अगर कमजोर स्थिति में है तो वो भी मजबूत हो जाता है। देखिए, गुरु ग्रह अगर हमारी कुंडली में कमजोर स्थिति में होता है तो इससे हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, संतान संबंधी समस्याएं आती हैं, हमें संतान से परेशानियां होती हैं। तो अगर गुरुवार के दिन आप कुछ नियम कर लेते हैं बिना व्रत किए भी, देखिए काफ़ी सारे लोग गुरुवार का व्रत करते हैं लेकिन हर किसी के पास तो टाइम नहीं रहता है व्रत करने का। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम है, अगर आपने गुरुवार के दिन वो छोटे छोटे नियम जो मैं बताने वाली हूँ वीडियो में, वो अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको पूजा पाठ के बराबर का फल प्राप्त होगा और आपका गुरु ग्रह जो है वो भी मजबूत स्थिति में हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन आपको पीला वस्त्र धारण करना है। गुरुवार के दिन आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार को आपको पीला वस्त्र ही पहनना चाहिए। आप सूट पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन पीला ज़रूर पहनिए आप। और अगर पॉसिबल हो सके तो अपने बच्चों को भी पीला पहनाइए, अपने हस्बैंड को भी बोलिए कि वो भी पीला वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला वस्त्र धारण करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। देखिए, हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति मजबूत होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, खास करके गुरु ग्रह, क्योंकि गुरु ग्रह में क्या होता है कि इससे अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है तो आपका दाम्पत्य जीवन जो है प्रेम से भरा हुआ रहता है, हमेशा सुख शांति रहती है, क्लेश नहीं होते हैं घर में और आपके बच्चों का भी मन पढ़ाई में लगता है। तो आपको गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अब जान लेते हैं कि ये गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें गुरुवार के दिन कौन कौन से नियम ज़रूर करने चाहिए और कौन से ऐसे 4 काम हैं जो हमें गुरुवार के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला काम जो आपको गुरुवार के दिन भूल कर भी नहीं करना है वो ये है कि आपको अपने घर का कबाड़ बाहर नहीं निकालना है। देखिए, हम काफ़ी दिन से कबाड़ इकट्ठे करके रखे रहते हैं बेचने के लिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि गुरुवार के दिन आपको अपना घर हल्का नहीं करना चाहिए, अपने घर का कबाड़ आपको नहीं बेचना चाहिए। देखिए, चाहे वो प्लास्टिक के डिब्बे हों, कोई लोहे का सामान हो, कैसा भी कबाड़ हो, डिब्बे हो, खाली कुछ भी हो, आपको इन कबाड़ों को ना तो घर से बाहर करना है गुरुवार के दिन और ना ही किसी कबाड़ी वाले को बेचना है। यानी कि गुरुवार के दिन अपना घर हल्का आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। गुरुवार के दिन मकड़ी के जाले वगैरह हम साफ़ करने लगते हैं, लेकिन मकड़ी के जाले वगैरह भी हमको गुरुवार के दिन साफ़ नहीं करने चाहिए। मकड़ी के जाले हम दूसरे दिन साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि मकड़ी के जाले गुरुवार के दिन साफ़ नहीं किए जाते हैं। झाड़ू वगैरह तो हम लगा सकते हैं, लेकिन जो घर की एक्स्ट्रा सफाई होती है वो हमें गुरुवार के दिन नहीं करनी चाहिए। और गुरुवार के दिन आपको ये नियम भी करना है कि भूल कर भी आपको अपने घर में पोछा नहीं लगाना है। देखिए, जब बहुत ही ज़रूरी हो तब आप सिर्फ सादे पानी से गुरुवार के दिन पोछा लगा सकते हैं, लेकिन बाकी के दिन अगर कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कोई गेस्ट वगैरह जब आते हैं तब तो हमें साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है, तो आप सिर्फ सिंपल पानी से पोछा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ के काम कर रहे हैं तो आप गुरुवार के दिन स्किप कर दीजिए पोछा लगाना। पोछा आप मत लगाइए, सिर्फ आप झाड़ू लगा लीजिए, क्योंकि देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, हमारी दादी नानी लोग बोलती थी कि गुरुवार के दिन मिट्टी या गोबर से घर की लिपाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले के ज़माने में कच्चे घर होते थे। तो उस दिन भी औरतें ये ध्यान रखती थी कि गुरुवार के दिन उन्हें घर के लिपाई पुताई नहीं करनी है। तो आजकल तो देखिए सबके यहाँ फर्श हो गया है, लेकिन इतना ध्यान हमें ज़रूर रखना है कि गुरुवार के दिन हमें पोछा नहीं लगाना है। पोछा आप दूसरे दिन लगा लीजिए, ना ही घर की डीप क्लीनिंग करनी है और ना ही घर में पोछा लगाना है। क्योंकि पोछा लगाने से हमारा गुरु ग्रह कमजोर होता है। अगर आपके शादी में देरी हो रही है, शादी में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो गुरुवार के दिन आपको नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल के नहाना है। आप नहाने का बाल्टी भर लीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी आप इस तरह से डाल दीजिए। अगर आप हल्दी मिले पानी से नहाते हैं तो आपका जल्द विवाह के योग बनते हैं और आपकी शादी जल्दी होती है। कुंवारी लड़कियां और कुंवारे लड़कों को ये नियम गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, गुरुवार के दिन जो ध्यान देने वाली बात ये है कि हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि उस दिन गुरुवार के दिन आपको अपने नाखून भूल कर भी नहीं काटने हैं, बाल नहीं धोना है और बाल भी नहीं कटवानी है। और आप अपने हस्बैंड्स को भी बता दीजिएगा कि उन्हें दाढ़ी नहीं बनवानी है, बाल इस दिन नहीं कटाना चाहिए और औरतों को अपने बाल में तेल भी इस दिन नहीं लगाना चाहिए।
देखिए इससे क्या होता है, हम तो ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि अरे हमने इतना छोटा काम कर लिया, इसमें से क्या होगा, हम नेल्स कट कर लेंगे तो क्या होगा। लेकिन ये छोटे छोटे जो नियम होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसीलिए आपको गुरुवार के दिन खास ध्यान रखना है कि आपको नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं, और ना ही बाल धोना है, और ना ही तेल लगाना है। नहीं तो इसमें क्या होता है कि हमारा गुरु ग्रह जो हमारी कुंडली में है वो कमजोर हो जाता है और हमारे दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए अगर आपको गुरु ग्रह मजबूत करना है तो बिना पूजा पाठ, बिना व्रत किए भी अगर आप ये नियम फॉलो करते हैं, ये नियम अगर अपनी डेली रूटीन की लाइफ में हर गुरुवार अगर आप अपनाते हैं, तो इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा आपको, और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, और आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह की स्थिति है वो भी मजबूत हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। अपने घर में शुभता लाने के लिए एक छोटा सा काम आपको जरूर करना चाहिए। आपको करना ये है कि 1 लोटा आपको जल लेना है, इसमें गंगा जल डाल लेना है। अगर आपके पास गंगा जल पर्याप्त मात्रा में है तो सिर्फ आप गंगा जल ले लीजिए और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिए। लेकिन अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप सादा पानी भी ले सकते हैं और उसमें 1-2 बूंद आप गंगा जल की डाल लीजिए। फिर आपको क्या करना है, ये 1 चुटकी हल्दी मिला लेनी है गंगा जल मिले पानी में, और इसे आप फूल ले लीजिए, कुशा ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लीजिए, और इससे आपको पूरे घर में इस तरह से छिड़काव करना है। घर के जितने भी कमरे हैं आपको ऐसा छिड़काव पूरे घर में कर देना है। इससे क्या होता है कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी खत्म होती है और आपके घर में शुभता आती है। तो आप ये काम गुरुवार के दिन जरूर करें। आपको गुरुवार के दिन 1 लोटा जल ले लेना है, उसमें गंगा जल डाल लेना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल और हल्दी मिला सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है या फिर कम है तो आप 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल लीजिए और 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिए। फिर इस हल्दी और गंगा जल मिले जल को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दीजिए। अगर आप गुरुवार के दिन ऐसा करते हैं, हल्दी मिले और गंगा जल मिले जल से अगर अपने मुख्य दरवाजे पर आप छिड़काव करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो भी नेगेटिविटी बाहर से घर के अंदर की तरफ प्रवेश करती है वो दरवाजे पर ही रुक जाती है, और आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है और सभी शुभ कार्यों में हल्दी का यूज़ किया जाता है, और हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से है। इसीलिए गुरुवार के दिन जब आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है, जितना भी ग्रह कलेश है, झगड़े होते हैं आपस में, बनती नहीं है घर के लोगों की आपस में, तो अगर आप गुरुवार के दिन ऐसा करते हैं तो इससे हमारा गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और घर की सारी नेगेटिविटी भी खत्म होती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो आप प्रत्येक गुरुवार अपने घर में ये नियम बना लें कि जल और गंगा जल, मिश्रित जल और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप छिड़काव ज़रूर करेंगे। गुरुवार के दिन आप व्रत करें या ना करें, लेकिन ये नियम ज़रूर बना लें कि आप 1 लोटा जल लेंगे, उसमें थोड़ा सा 2 बूंद गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा चना का दाल ले लीजिए और गुड़ ले लीजिए थोड़ा सा। इन तीनों चीज़ों को मिला करके आपको केले की जड़ में जल देना है। प्रत्येक गुरुवार आपको ऐसा करना है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं फिर भी अगर आप ये नियम बना लेते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और हमारा गुरु ग्रह भी मजबूत रहता है। तो आपको इन तीनों चीज़ों को मिला करके केले की जड़ में जल देना है, और जल देने के बाद आप साधारण तरीके से केले के वृक्ष की पूजा कर लीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, धूप दीप वगैरह आप दिखा दीजिए। चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इतना नियम अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह की स्थिति है वो मजबूत हो जाती है और विष्णु जी की कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर बनी रहती है। और जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादी में बाधाएं आ रही है, देरी हो रही है, तो वो ये नियम प्रत्येक गुरुवार जरूर करें। इससे क्या होगा कि उनका गुरु ग्रह मजबूत होगा और उनका विवाह जल्द से जल्द होगा। और कुंवारी कन्याएं इस दिन अगर हल्दी मिले पानी में बाल धोती हैं, नहाती हैं, तो ऐसे में लड़के हों या लड़कियां हों, हल्दी मिले जल से बाल धोएं और नहाएं। इससे भी उनकी विवाह संबंधी जो बाधाएं हैं वो दूर होती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोना है, और जो कुंवारी लड़कियां या लड़के हैं वो बाल तो ज़रूर धोएं, लेकिन शैम्पू का यूज़, साबुन का यूज़ आपको नहीं करना है आज के दिन। ये आप ज़रूर याद रखें। गुरुवार के दिन आपको चौखट पूजा अपने घर की ज़रूर करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट की बहुत ही आसान और सरल तरीके से पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ।
जिसे अगर आप गुरुवार में नियम बनाकर प्रत्येक गुरुवार को अगर करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर सदैव बनी रहती है। और ऐसा करने से माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ आकर हमारे घर में स्थायी निवास करती है। तो आइए अब मैं बताती हूँ बहुत ही सरल और आसान तरीके से गुरुवार के दिन आप चौखट पूजा कैसे करें। इसके लिए आप एक फूल ले लीजिए, अगर आपके पास कुश है तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो इसे आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने आप चौखट को शुद्ध कीजिए। इस तरह से जल छिड़ककर आप चौखट को शुद्ध कीजिए। फिर उसके बाद आप हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। चौखट के दोनों तरफ आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, इस तरह से। फिर आपको स्वास्तिक में रोली लगाना है लाल कलर का। चौखट में थोड़ा सा ये स्टिकर चिपका हुआ है, इसकी वजह से आपको स्वास्तिक नहीं दिख रहा होगा। अगर आपकी प्लेन चौखट है तो आप स्वास्तिक अच्छे से बना लीजिए और उसमें अच्छी तरह से दिख रहा भी है, लेकिन इसमें स्टिकर चिपका हुआ है, उसकी वजह से आपको स्वास्तिक नहीं दिख पा रहा होगा। फिर आपको अक्षत ले लेना है चावल का, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लेनी है और जल डाल लेना है। फिर इस अक्षत को आपको स्वास्तिक के ऊपर अपने चौखट में छिड़क देना है। फूल चढ़ा देना है चौखट के दोनों तरफ। इस तरह से अगर आप प्रत्येक गुरुवार अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। रसोई घर में चना की दाल जरूर बनानी है। देखिए, चाहे तो आप चना का दाल बना सकती हैं, चने की सब्जी बना सकती हैं, या फिर आप बेसन का आइटम बना सकती हैं, जैसे बेसन के लड्डू बना लीजिए, बेसन की बर्फी बना लीजिए, या फिर आप कढ़ी भी बना सकती हैं। गुरुवार के दिन चना के दाल और चना के दाल की आइटम बनाकर आपको जरूर खानी चाहिए। और गुरुवार के दिन भूल कर भी आपको खिचड़ी नहीं बनाना है और ना ही खिचड़ी खानी है। खिचड़ी हम शनिवार के दिन खाते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन आप चने का दाल और चने के दाल के आइटम बनाकर जरूर खाइए। देखिए, इससे क्या होता है कि गुरुवार के दिन अगर हम चना दाल का यूज करते हैं तो इससे हमारा बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है और हमारे घर में धन की कभी कमी नहीं होती है और धन समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो आप गुरुवार के दिन अपने रसोई घर में चना का दाल और चना के दाल के आइटम बनाकर जरूर खाएं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।